हाय एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू द बैंकर्स ग्रेड। सो लास्ट 2 इयर्स इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट 2 इयर्स में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस लेटर में पूछे गए, ऐसे में पूछे गए। एंड ऑल्सो हम लोग इसी सेशन में इंपॉर्टेंट टेकअवेज देखेंगे जिनको आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में अगर ध्यान रखते हो तो ऑब्वियसली आप लोग अच्छा अपने पोटेंशियल पर स्कोर कर पाएंगे। कुछ प्रॉब्लम्स रहता है जो कॉमन मिस्टेक्स आप भी करेंगे, वो कॉमन मिस्टेक्स आप लोगों को इसी सेशन में एक रफ की टेक अवे आप लोगों को समझ में आएगा, जिससे लेटर राइटिंग टाइप करते टाइम या ऐसे राइटिंग के टाइप करते टाइम आप लोग उन बातों का ध्यान रख सके। ओके, अगर आप बैच में एनरोल्ड हो तो इंश्योर कीजिएगा कि आप लोग गो थ्रू करें। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग 50 मार्क्स का है और इसमें ऑलमोस्ट अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो कट ऑफ का हाफ मार्क्स आपको यहीं से मिल जाएगा। तो आप इंश्योर कीजिएगा कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के जो हम फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं उनको एटलीस्ट 2 से 3 सेशन देख लीजिए। आई एम श्योर अगर आप 2 से 3 सेशन को प्रॉपर्ली देख लेंगे तो आप एक अच्छा स्कोर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में लेकर आएंगे। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आप लोगों को एक और पॉइंट का ध्यान रखना है कि आप लोग एग्जाम में ये इंश्योर करें कि आप देन एंड देयर लिखने का ना सोचे, क्योंकि क्या होता है वो पूरा प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड करेगा, आपके मूड के ऊपर, एग्जाम पैटर्न के ऊपर। एंड ऑल्सो बहुत सारी चीजें रहती है जो आपकी राइटिंग को इम्पैक्ट कर जाएगी। तो आप लोग इंश्योर कीजिएगा कि जस्ट आप फॉर्मेट को फॉलो करें, टाइटल कुछ भी आएगा आप चेंज करेंगे, आप लोगों का मार्क्स आप लोगों को मिलेगा। ओके, इन केस अगर आप बैच में एनरोल नहीं हो तो इंश्योर कीजिएगा कि बैच में एनरोल करने के लिए आप नए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर रहे हैं जो आपकी सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है। इट्स अ कंप्लीट पैकेज वेयर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दी प्रॉपर वे सो दैट कि आप अच्छा स्कोर जनरेट कर पाए, आउटपुट लेकर आ पाए। राइट, इट इज अवेलेबल एट 2499 ओनली। रिटर्न प्लस इंटरव्यू के लिए हाउएवर आई विल एनकरेज यू कि आप लोग इसके ऊपर आइएगा सो दैट कि आप लोगों को बेटर बेनिफिट मिले। इट इज अवेलेबल एट 2999। व्हाट्सएप के थ्रू आप लोगों को बैच में एनरोल करना है। जिस टाइम पर भी वीडियो देख रहे हैं आप व्हाट्सएप करेंगे एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। आई होप आप लोग अपने अवेलेबल टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करेंगे। इस एग्जाम में अगर अच्छा स्कोर करना है जहां पर सारे कैंडिडेट्स अगर डिस्ट्रैक्टेड है तो आप लोग इंश्योर कीजिएगा कि टाइमली यूटिलाइज कर लिया जाए। देखो 2025 के पेपर में आप लोगों के पास में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। जनरली आप लोगों को जो लेटर आता है वो ऑप्शंस में आता है ना, और ऐसे भी आपको जो पूछा जाता है वो ऑप्शंस में से पूछा जाता है। यानी कि आपको 2 से 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से आपको एक पिकअप करके लिखना होता है। राइट, तो लास्ट टाइम और उससे लास्ट टाइम लेटर राइटिंग में ऑलमोस्ट 3 ऑप्शंस आप लोगों के सामने आ रहे हैं। हो सकता है इस बार आपकी एग्जाम में 2 ऑप्शन आ जाए, है ना। उससे पहले 2 ऑप्शन ही आते थे। तो पहला ऑप्शन आप लोगों का लेटर राइटिंग में आया था, दैट इज राइट अ लेटर टू द साइबर क्राइम डिपार्टमेंट रिगार्डिंग एन इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड एंड रिक्वेस्ट नेसेसरी एक्शन। पहला ये वाला लेटर आप लोगों को आया था कि इसको लिखना है। या तो फिर आप लोगों को ऑप्शन 2 आया था, दैट इज राइट अ लेटर टू द म्युनिसिपल अथॉरिटीज रिगार्डिंग इश्यूज रिलेटेड टू सीवेज ट्रीटमेंट इन योर लोकेलिटी। ओके, तो दोनों कहीं ना कहीं फॉर्मल फॉर्मेट है। इसका फॉर्मेट आप लोगों के डिस्क्रिप्टिव राइटिंग टॉपिक वाइज में ऑलरेडी अवेलेबल है, इजी लैंग्वेज में है। कुछ भी आएगा आप उसी को पुटअप कर देंगे टाइटल को, तो आपका पूरा डन हो जाएगा लेटर राइटिंग। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट अ लेटर टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रिक्वेस्टिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर लाइट्स इन योर एरिया। ये 3 लेटर आपके ऑप्शन में लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में आए थे। राइट, इनमें से एक लेटर आपको लिखना था, 150 वर्ड्स के अराउंड में लिखना होता है। इट डजंट मीन कि आप 140 वर्ड्स मिलेंगे लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। 110 भी लिखेंगे, आर्टिकुलेशन प्रॉपर है तो आपको नंबर मिलेगा। आप अगर फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, आई अगेन रिपीट, फॉर्मेट को फॉलो कीजिएगा, रट लीजिए उसको, सिंपल है, आपके सामने आंसर से आप उसको याद कर लो और टाइपिंग का प्रैक्टिस करो। देख देख कर लिखना स्टार्ट करो, ऑफिस में यूटिलाइज करो टाइम को। मेल पर लिखिए या फिर आप उसको आपके वर्ड फाइल को ओपन कर लीजिए, उस पर टाइप कीजिए। टेस्ट में जाकर लिखिए, जो आपका बैंकर्स ग्रेड पर टेस्ट अवेलेबल है उसमें जाकर लिखिए। बट टाइपिंग इज इंडीड वेरी रिक्वायर्ड सो दैट कि आप लोगों का हाथ जमे। नहीं तो आप लोग एक ही एक्सक्यूज लेकर आएंगे बाद में, दैट इज सर मेरा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा था, सर मुझे टाइम कम मिला। टोटल टाइम आप लोगों को मिलता है 30 मिनट्स का। राइट, अभी लास्ट टू लास्ट ईयर का भी पेपर बताऊंगा, 10 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, बुलेट पॉइंट्स, जिसको आपको लिखना ही लिखना है ना, कि शॉर्ट पॉइंट्स है कि आपके हर लेटर ऐसे राइटिंग में आप लोगों को फॉलो करना है। 2 ऐसे राइटिंग में ऑप्शंस पूछे गए थे, 250 वर्ड्स के अराउंड में आप लोगों को लिखना रहता है। ऑप्शन 1 दैट इज यूजेस ऑफ एआई इन टुडेस एरा। राइट, एआई का लास्ट ईयर आप लोगों को एज इट इज आ गया था जो हमने डिस्कस करा था। इसके अलावा आप लोगों के यूट्यूब चैनल पर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने मेंशन करा है। हाउएवर स्टिल मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, केवल फॉर्मेट डन कर लो, टाइटल चेंज करोगे, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब आपके बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे डायरेक्टली। सेकंड आया था एडवांटेजेस ऑफ ओलंपिक्स इन इंडिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मॉडर्न जो भी अभी लेटेस्ट ट्रेंड में चलता है उसी के अराउंड में आप लोगों से ऐसे राइटिंग का टाइटल आता है। राइट, अब लास्ट टू लास्ट ईयर का देख लो फटाफट से, दैट इज लेटर राइटिंग में 3 ऑप्शन लास्ट टू लास्ट ईयर भी आए थे। राइट अ लेटर टू द ब्रांच मैनेजर, लास्ट ईयर ब्रांच मैनेजर का लेटर नहीं आया था, लेकिन उससे लास्ट ईयर, उससे लास्ट टू लास्ट ईयर सभी में ब्रांच मैनेजर का एक लेटर मैंडेटरी आता है।
राइट अ लेटर टू द ब्रांच मैनेजर फॉर द कन्वर्जन ऑफ माइनर अकाउंट टू अ मेजर सेविंग्स अकाउंट, राइट अ लेटर टू द ब्रांच मैनेजर फॉर लॉकर अलॉटमेंट, इसका प्रैक्टिस आप लोगों ने ऑलरेडी अच्छे से करा है। राइट अ लेटर टू द ब्रांच मैनेजर रिक्वेस्टिंग अ स्टेटमेंट ऑफ योर अकाउंट, है ना, या तो लोन अकाउंट का स्टेटमेंट, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में ब्रांच मैनेजर से रिलेटेड आता है लेटर लिखने का। ठीक है, फॉर्मेट ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर मैं रिपीट करूंगा तो कहीं ना कहीं अगर आप उसको स्किप कर रहे हो, यस में बाद में बाद में बाद में, तो आपको ट्रिगर हो, राइट। चलिए, ऐसे राइटिंग का लास्ट टू लास्ट ईयर क्या टॉपिक्स थे? लास्ट टू लास्ट ईयर चेंजेस इन रूरल बैंकिंग के ऊपर आया था। ठीक है, रूरल बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है ना, डिजिटल के ऊपर भी आता है। इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, है ना, तो ये लास्ट टू लास्ट ईयर आप लोगों की एग्जाम में आ चुका है। ओके, यही टॉपिक आया था, राइट। अब मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट की टेकअवेज बता रहा हूं जो आपको नोट करना है और इंश्योर करना है कि आप इसको फॉलो करेंगे। नोट कर लीजिएगा, कॉमन मिस्टेक से जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स यही कॉमन मिस्टेक करते हैं। ऑलवेज यूज अ स्पेस आफ्टर कॉमा और फुल स्टॉप। हमेशा क्या होता है कि अगर आप फुल स्टॉप लगा रहे हो या फिर कॉमा लगा रहे हो, इसके बाद में स्पेस नहीं लगाते। स्पेस अगर नहीं लगाओगे तो नंबर कट होगा, ध्यान रखना। बहुत सारे कैंडिडेट्स का आर्टिकुलेशन प्रॉपर नहीं रहता है, पंक्चुएशन पर कमांड नहीं होता है, तो ये मिस्टेक होता है, पहला पॉइंट। ठीक है, आप फॉर्मेट भी देखते हो तो वहां पर भी कॉमा के बाद में स्पेस है, तो आप इंश्योर कीजिएगा कि कॉमा और फुल स्टॉप के बाद में स्पेस लगाना है। एक जो आई वर्ड बीच में आता है ना, आई वर्ड मतलब आई एम रिप्रेजेंटिंग माई सेल्फ, है ना, मैं ऐसा बीच में बोल रहा हूँ कि दैट आई, है ना, आई वॉन्ट टू गो, है ना, बीच की लाइन में मैं बोल रहा हूँ, तो हमेशा ये आई जो रहता है वो कैपिटल में आएगा। मैक्सिमम कैंडिडेट इसको शॉर्ट मतलब स्मॉल लेटर में आई में लिखते हैं। ये मिस्टेक भी आपको अवॉइड करना है। ये ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग दोनों में फिट होगी बातें। Do not think to write then and there. Follow the proper format which suits every title and topic. अब होता क्या है कि आप एग्जाम देने जाएंगे, सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्टार्ट होता है। 2 घंटे में कैंडिडेट एग्जॉस्ट हो जाता है टोटली, है ना, उसके बाद में आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखेंगे। हो सकता है कि आपको थॉट्स जनरेट ना हो सकता है मॉर्निंग का एग्जाम टाइम हो तो आपको ऐसा लगेगा कि सर हमसे लिखते नहीं बना। तो आपको देन एंड देयर थॉट के भरोसे नहीं बैठना है कि यार एक प्रोबेबिलिटी है, क्लिक हो गया तो आपने लिख दिया, क्लिक नहीं हुआ तो नहीं लिखा, राइट। तो आपको क्या करना है, फॉर्मेट को पहले रेडी कर लेना है। जैसे मैंने आपको 5 ऐसे के फॉर्मेट बताया, उसमें से एनी 2 कोई भी टॉपिक को आप पिकअप कर लेंगे, आपके सारे लेटर के फॉर्मेट पर फिट हो जाएगी बात। केवल एक जनरल एग्जांपल आपके मन से भी पुटअप कर देंगे, टूटी फूटी इंग्लिश में भी पुटअप कर देंगे तो भी नंबर मिल जाएगा, राइट। लेटर शुड बी अराउंड 150 वर्ड्स, ऐसे शुड बी अराउंड 250 वर्ड्स, दोनों का मिलाकर 30 मिनट्स का टाइम मिलता है आप लोगों को। 30 मिनट्स में आप लोगों को ये टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए कि आप 8 से 10 मिनट में, लेटर थोड़ा शॉर्ट रहता है, 8 से 10 मिनट में आप लेटर लिख दें और अराउंड 12 से सॉरी अराउंड 18 15 टू 18 मिनट्स का टाइम आप लोगों के पास में ऐसे राइटिंग का होना चाहिए, क्योंकि आप सिलेक्शन भी करेंगे, मतलब कौन सा आपको ऐसे लिखना है, कैसा लेटर लिखना है, उसमें भी टाइम कंज्यूम होता है, राइट। तो इसके अराउंड में आपको 18 से 15 से 18 मिनट आप लोगों को ऐसे राइटिंग पर स्पेंड करना चाहिए, और टाइम एलोकेशन आप लोगों का लेटर राइटिंग पर 8 से 10 मिनट में लेटर राइटिंग का स्पीड पकड़ लेना चाहिए। उसको पहले आप टाइप करिए, देख कर लिखिए, देख कर लिख लिए 5 बार अगर आपने देख कर लिख लिया उसको, आई एम श्योर कि आप लोगों से बन जाएगा पूरा टाइम पर। ओके, single enter works in the exam. Do not get panic if it looks messy. Nothing is wrong. What does it mean? जैसे आप एंटर यहाँ पर प्रेस कर रहे हो तो यहाँ पर आप लोगों को एक्स्ट्रा स्पेस मिल रहा है। एग्जाम में बहुत सी बार यही होता है दैट अगर आप एंटर 2 से 3 बार दबा रहे हो तो केवल सिंगल एंटर ही होगा, है ना, डायरेक्ट मेसी लुक में आ जाएगा पूरा, एक लाइन के नीचे एक लाइन के नीचे। तो आपको पैनिक नहीं करना है, सिंगल एंटर काम करता है, मतलब कि एक बार ही एंटर की प्रेस होगा, वही कमांड लेगा, उसके बाद आप एंटर 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 दबाते जाओगे तो ऐसा नहीं कि बॉटम में आ जाएगा। एंटर की और स्पेस की सिंगल काम करेगा, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को ये इंश्योर करना है, लाइन बाय लाइन आपको चेक करते हुए चलना है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, इफ यू गो बैक टू यूज बैक स्पेस, अगर इस टाइप से अगर आप ये कर रहे हो, है ना, जैसे आपने यहाँ पर सपोज करते बैक का स्पेलिंग गलत कर दिया, अब आप पूरा बॉटम में आ गए हो और आप बोल रहे हो कि मैं बाद में इसको मतलब चेक करके इसको करेक्ट कर लूंगा या कर लूंगी, तो आप लोग मिस्टेक कर रहे हो। अगर आप यहाँ पर बैक स्पेस का कर्सर लेकर आओगे, बहुत सी बार एग्जाम में ये होता है कि आप इसको डिलीट करो, इधर की भी लाइन डिलीट होती है, जिसकी वजह से पूरा आपका मीनिंग चेंज हो जाएगा और टाइम नहीं बचा तो आपका पूरा लेटर या ऐसे बर्बाद हो जाएगा। तो लाइन बाय लाइन चेक करते हुए चलना है ना। लाइन बाय लाइन का मतलब आपने इतना लिखा, आपको लगता है कि मैंने मिस्टेक करा है तो यही करेक्ट कर लो, वेट मत करना कि एंड में करेक्ट करना है ना। ये मिस्टेक बहुत सारे कैंडिडेट्स करते कि पूरा लिख लेते, फिर उसके बाद यहाँ पर उनको क्लिक होता है कि यार मैंने ये गड़बड़ करा था, उसको क्रॉस चेक करके गलत वापस से करेक्ट करने जाते हैं और पूरा मीनिंग चेंज होने लग जाता है। ओके, मेंटेन प्रॉपर स्ट्रक्चर इन बोथ लेटर एंड ऐसे आप लोग इंश्योर कीजिएगा कि आप केवल फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हो। फॉर्मेट ऑलरेडी आप लोगों के लिए पोर्टल पर अवेलेबल है। 2 से 3 जस्ट सेशन देखेंगे, आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग डन हो जाएगा।
और आपको इंश्योर करना है कि आप इसमें मैक्सिमम मार्क्स लेकर आ रहे, है ना? मुझे ये नहीं सुनना है सेशन के बाद में, आई मीन टू से एग्जाम के बाद में, कि सर ये सिली मिस्टेक हो गया। मेरा मतलब नहीं निकलेगा आप लोगों के सामने इतना डेटा प्रेजेंट करने का। ओके, अगर मैं टू द पॉइंट सेशंस पुट अप कर रहा हूं तो इंश्योर कीजिएगा कि आप भी नोट करते हैं इसको और यूटिलाइज करते हैं, है ना? बस सुनकर छोड़ेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। ट्रस्ट मी, यही मिस्टेक आपसे होगा, बाद में रियलाइज होगा अच्छा ये तो नॉर्मल बात थी, मुझसे मिस्टेक हो गया। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ ग्रेट डे अहेड। आई होप आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हो, प्रिपरेशन कर रहे हो। कंसिस्टेंसी को कोई भी चीज फाइट नहीं दे सकता है। अगर एक कैंडिडेट है जिसका नॉलेज जाता है, अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है, और एक कैंडिडेट ऑर्गेनाइज प्रिपरेशन कर रहा है जीरो से भी, तो उसका नंबर, उसका सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा बनेंगे। ओके, तो आप लोग इंश्योर कीजिएगा कि थोड़ा पढ़ रहे हो लेकिन पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ ग्रेट डे।